गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम सौम्या। आई एम संजना। और गाइस, हम लोग लेके आए 30 डेज का हॉरर स्टोरी चैलेंज, जिसमें हम 30 दिन तक रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट स्टोरीज सुनाएंगे। तो आज की जो हमारी स्टोरी है ना, ये एक न्यूली वेड कपल की है जिनका प्यारे से बेबी होने वाला था, पर ये एक जलनशीलता की स्टोरी है जिसमें पूरी की पूरी फैमिली खराब हो जाती है। तो हम आपको मतलब आगे लोग बताते कितना हैं। जलते हैं एक दूसरे से, ये आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। मतलब किसी हैप्पी फैमिली देख के कोई कैसे जल सकता है और उसके साथ क्या क्या कर सकता है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। Yes, कितना गिर सकता है कोई इंसान जलन के हमारे, वो आज आपको पता चलेगा। तो आप फटाफट अपने स्नैक्स ग्रैब करके बैठ जाओ और रूम की लाइट डिम कर लेना ताकि आपको और मजा आए इस स्टोरी को सुनते हुए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो आज की हमारी कहानी है, ये सुषमा की कहानी है। ये ऑब्वियसली काल्पनिक नाम है, तो ये मेरे रिलेटिव की कहानी है, इसलिए मैं ऑब्वियसली उनका नाम नहीं बता सकती। तो जो सुषमा है, उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। वो नए नए परिवार में गई थी, थोड़ा समझने में, एडजस्टमेंट करने में भी टाइम लगता है। तो जो उनकी फैमिली में थी, सास ससुर और उनके पति। जो उनकी सास थी वो काफी अंडरस्टैंडिंग थी और उनके पति नॉर्मल 9 to 5 जॉब करते थे। और जो सुषमा थी, वो शादी के पहले जॉब करती थी, बट अभी अभी उनकी शादी हुई थी, तो उनको लगा कि थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट करूंगी। छोड़ दी थी, छोड़ दी, दूसरे सिटी में शिफ्ट हुई थी, तो उनको था कि थोड़े टाइम बाद जॉब करूंगी। तो ऐसे टाइम बीतता जा रहा था। उनकी फैमिली मतलब काफी हैपनिंग फैमिली थी। एक होता है ना, नई नई शादी होती है तो सास नई नई टाइम पे अच्छी होती है, ऐसा नहीं था गाइज। उनकी सास जेन्युइनली बहुत अच्छी थी, काफी कंसर्न थी अपनी बहू के बारे में। तो ऐसे ही 1 2 3 साल बीतते गए, बट जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था, उनकी सास को था कि अब हमें अपने पोता पोती के साथ खेलना है। और उनको भी था कि हम अपनी फैमिली बढ़ाएं, एक्सटेंड करते हैं, अब थोड़ा फैमिली प्लान। हाँ, तो उन्होंने काफी मतलब वो काफी ट्राई कर रहे थे। ट्राई करने के बाद भी उनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। और उन्होंने काफी डॉक्टर से कंसल्ट किया था, काफी कुछ उन्होंने कंसल्ट कर लिया था, काफी मतलब इधर उधर दिखाने के बाद, पर उनके साथ हो नहीं पा रहा था। ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था। एक दिन गाइस, किसी ने उनकी सास को सजेस्ट किया कि यहाँ पे ना एक बहुत फेमस पंडित है, आप उनके पास इनको ले जाओ, शायद वो आपको कोई उपाय बता। जब डॉक्टर से बात नहीं बनती ना, तो लोग घर वाले सोचते हैं कि चलो पंडित के पास ले चलते, कि कोई और रीजन तो नहीं है ना बच्चे होने का। तो वो लोग जब पंडित के पास गए ना, तो पंडित जी ने उनको काफी सारे रिचुअल्स बताए। तो उनमें से ये था कि पंडित जी ने बोला कि आपको जोत जलानी है, आप डेली पूजा करो तुलसी माँ की, उनसे पूजा करो और मंदिर जाओ आप डेली कंस्टेंट। और सैटरडे को जोत जलाने को कहा उनको, स्पेशली पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ, वो कि मतलब बुरी नजर जो भी हो वो सब हट जाए उनके पास से। और सैटरडे को वही होता है, शनि महाराज का होता है दिन, तो इसीलिए वो सारे जो नेगेटिव एनर्जीज है उनकी दूर हो जाए। तो वो लोग बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे, उन्होंने सारे रिचुअल्स फॉलो किए और उसके बाद उनके बेबी हो भी गया काफी टाइम के बाद। हाँ, हो गया उनके कुछ टाइम के बाद, वो सारे रिचुअल फॉलो करते करते, और काफी हेल्दी बेबी हुआ था। पर ये सब उनकी लाइफ में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, क्योंकि ये काफी अच्छा चल रहा था। थोड़े टाइम के बाद उनके ना नेबर में एक लेडी शिफ्ट होती है, और उस लेडी का मतलब नेबर में आते हैं कोई, तो पूछते हैं ना कि आपके हस्बैंड क्या है, आप क्या करते हो, आपकी फैमिली कहाँ रहती है। तो उनसे पूछते थे, तो वो कहती थी कि मेरे हस्बैंड को मैंने छोड़ दिया, मतलब वो डाइवोर्स बताती थी अपने आप को। मतलब वो मुझे थोड़ा मारते पीटते थे, शराब पीते थे, बट किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कोई उनको नहीं जानता। तो उन्होंने बताया था कि वो किसी और स्टेट से आई है। तो लोगों को लगा कि चलो ठीक है, स्टार्टिंग में तो सब नॉर्मल ही था। वो जो लेडी थी ना, वो इनके घर पे काफी रेगुलर आने लग गई कि मतलब अच्छा, और उनका बिहेवियर भी काफी अच्छा था, इनके टुवर्ड्स ज्यादा स्वीट था। मतलब वो जो सोसाइटी में इतनी ज्यादा स्वीट तो नहीं थी, किसी के साथ इतनी ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, और लोग ना उनसे थोड़ा ऐसे नकचिड़े टाइप के रहते थे। क्योंकि उनका कहना था, जो उनके बिल्कुल घर के आसपास रहते थे, लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि वो थोड़ा ना टोना टोटका करते हैं, वियर्ड चीजें उनके घर में होती है। उनके घर में लाइट नहीं जलती शाम के टाइम, जो कि बहुत जरूरी होता है। शाम को तो लाइट जलाते हैं, और मोस्टली पूरे दिन भी उनकी लाइट डिम ही रहती थी, डिम। और एक आध बार कभी कोई गया है ना, तो उन्होंने वो गेट, और लोग बोलते थे कि वो पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती थी। मतलब बहुत पूजा पाठ करती थी वो, मतलब 3-4 घंटे कंटिन्यू पूजा करती थी। और वो लोग कहते थे कि मतलब वो कभी बाहर नहीं निकलती, कुछ बात नहीं करती, पर उनके यहाँ वो बहुत स्वीट थी। और उनके यहाँ इतना उनका आना जाना हो गया कि एक जैसे फैमिली का बॉन्ड होता है ना, वैसा हो गया। तो मतलब अपने घर में कुछ बनाती थी ना, तो उनको देखकर आ जाती थी। और ये सब चलता रहता था। उनके बेबी को भी वो काफी खिलाती विलाती थी। जैसे बेबी गाइस ऐसे 5-6 महीने का हो गया ना, उसके बाद ना धीरे धीरे चीजें उनके लाइफ में थोड़ी डिफिकल्ट होने लगी। तो वो जब भी सुषमा के पास आती थी ना घर में, उनके बच्चों को खिलाती थी, काफी कुछ खाने पीने का भी देके जाती
आती थी, पर हमेशा वो ना सुषमा के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, उसके हस्बैंड के साथ भी अच्छे से रहती थी, पर उसकी सास को वो थोड़ा पसंद नहीं करती थी, ऐसे मतलब थोड़ा वो कम भी, पसंद और करती उसकी थी। होता है ना, बड़े लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको लोगों की थोड़ी परख होती है, परख तो होती उसकी है। सास को ना थोड़ा वो लेडी ना थोड़ी अनयूजुअल लगती थी कि कुछ तो गड़बड़ वो है। उसको पसंद नहीं करती थी, मोहल्ले वो वाले जैसे बोलते थे हाँ। ना कि मतलब इसकी जादू टोना करती है, तो शायद उसकी सास कहीं ना कहीं वो चीज बिलीव करती थी। तो ऐसी एक दिन रैंडमली, वेरी रैंडमली उसकी सास की डेथ हो जाती है, और उनको कोई बीमारी नहीं होती, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन होती हैं, और उनकी डेथ काफ़ी शॉकिंग होती है। मतलब वो इतनी क्लोज होती है सुषमा अपनी सास के, क्योंकि इतनी अच्छी होती है, और फैमिली में भी सब कोई शॉक हो जाता है कि इनकी कैसे हो गई, इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मतलब कोई बीमारी हो तो पता भी चले कि अच्छा हो गई, और उनकी बहुत रैंडम डेथ होती है। तो चलो उन सब चीज़ों से वो लोग उभर ही रहे होते हैं, तब तक क्या होता है ना, उनकी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ होने लग जाता है। सुषमा की तबीयत ना धीरे धीरे काफी बिगड़ने लगती है, और जो उसका बच्चा होता है ना, मतलब उस टाइम पे वो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करती है, वो भी ठीक से नहीं कर पाती है, तो उसके चक्कर से उसके बच्चे की तबीयत भी बिगड़ने लग जाती है। तो गाइस एक दिन वो जो लेडी होती है वो उनके घर आती है देखने की सुषमा की तबीयत कैसी है, और जैसे ही वो उनके घर आती है तो सुषमा को बोलती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो उनको बताती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, बट सुबह से ना मैंने अपने बच्चे को कुछ खिलाया नहीं है। तो वो उसको बोलती है कि ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ और दूध वगैरह पिला देती हूँ। तो वो उसको अपने घर ले और जाती वो है, ये कह के ले जाती है कि तुम थोड़ा रेस्ट कर रेस्ट लो, कर लो। तुमको थोड़ा आराम मिल जाएगा, मैं इसको तब तक अपने घर पे लेके जाती हूँ और देखभाल कर लूंगी मैं अपना। होता है ना, अड़ोसी पड़ोसी ले जाते हैं बच्चों को। बट गाइस जैसे ही वो घर ले जाती है, तब मतलब जैसे ही वो बच्चा वापस आता है ना शाम को सुषमा के पास, उस दिन से ना रात से उसका बिहेवियर चेंज हो गया होता है। बच्चा वो ना ना अपनी काफी मम्मी से रोता है चिड़चिड़ करता है, मतलब अपनी मम्मी के पास नहीं आता है वो और बच्चा। काफी रोने लगता है गाइस, काफी रोने लगता है, मतलब वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। हाँ। उसी रात उसके पापा मम्मी उसको डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं कि भाई क्या हो गया, बट वो नॉर्मल होता है, उसके साथ कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। और गाइस इतना छोटा बच्चा इतना रोएगा तो मतलब ऑब्वियसली वो बोल नहीं पाता, तो पेरेंट्स को कंसर्न हो जाता है कि भाई क्या हो जाता है, बट डॉक्टर बोलते हैं, दो चार उसको दवाइयां दे देते हैं कि अगर ये इतना रो रहा है कि इसको ये पिला देना, उसके बाद शायद ठीक हो जाए। बट गाइस वो पूरी रात रोता है, सुबह तक, जब सुबह होती है गाइस तो उसका ना बिहेवियर ऐसे चेंज होता है, वो ना बच्चा से दीवार की साइड फेस करके बैठता है और बहुत रोता है, मतलब हाँ। रोता ही रहता है, पूरे दिन रोता ही रहता है गाइस, बहुत रोता है वो उसके बाद। और कभी कभी ना वो बच्चा ऐसे दीवार की साइड या किसी को देख ऐसे कर दिखाता है, मतलब कि जैसे वो उसको कुछ दिख रहा है और उसको देख के हंसता है, और ऐसे कुछ कुछ एक्शंस करते हैं ना बच्चे, ओ मतलब हाथ वाथ हिलाते हैं या ऐसे हाई करते हैं, तो वो बच्चा ऐसे बैठना सीखता ही है, और वो किसी को भी रैंडमली, उसकी मम्मी ऐसे देखती है कि वहाँ पे तो कोई है नहीं, और वो उधर देख के ऐसे हंसता है, और कभी कभी वो कुछ कुछ ऐसे रोने भी लग जाता है उधर देख के, कभी वो उसके खुश भी पेरेंट्स रहता है। काफी कंसर्न हो हाँ, जाते हैं इस उनको चीज काफी से। चिंता होती है कि ये क्या हो रहा है हमारे बच्चे के साथ। उसके साथ ना एक चीज और होती है, उसकी शक्ल एकदम से चेंज होने लगती है, मतलब होता है ना कि काफी डरावनी डरावनी शक्ल हो जाती है एकदम से उसकी। और वो मतलब उसके मम्मी पापा को लगता है मे बी ये रो रहा है, मे बी इसकी तबीयत खराब है, और ऑब्वियसली किसी भी पेरेंट्स को अपना बच्चा बुरा और डरावना तो फॉर श्योर नहीं लगता है, तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देते। बट जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना वो उस पर ध्यान देते हैं, और पड़ोस में ना ऐसी बातें चलने लगती हैं कि इस औरत ने ना इनके ऊपर कुछ कर दिया है, इनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब ये दोस्ती इतना रखती थी, बट तब भी सुषमा को ये चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं। तो एक रात ना वो अपने बच्चों को ऐसे खिला पिला के सुलाती हैं, और वो देखती हैं कि सुबह उठ के कि उनका बच्चा उठता ही नहीं, वो काफी उठाती है पर वो बच्चा उठता ही नहीं है, उसके अंदर कोई हलचल ही नहीं होती, और वो रो भी नहीं रहा होता, वो जो कुछ इतने नहीं। दिनों से रो रहा था, हाँ। अनयूजुअल चीजें कर रहा तो था। उसके हार्ट बीट वगैरह चेक करती हैं, तो वो कुछ नहीं हो रहा होता, बट वो मानने को तैयार नहीं होते। कैसे मान लेंगे एक माँ बाप जिनका इतना सा बच्चा है, तो वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहे होते। वो भाग के जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए कि देखो हमारे बेबी के साथ क्या हुआ। जैसे ही वो डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं ना गाइज कि उनका बच्चा अब नहीं रहा, तो उसका पति जो होता है वो थोड़ा मतलब सुषमा को संभालने की कोशिश करता है, बट सुषमा लिटरली अंदर से टूट चुकी होती है। उसने ऑलमोस्ट अपने 10-11 महीने के बच्चे को खोया होता है, तो मतलब ये पेन तो एक माँ ही समझ सकती है। तो उस मतलब कुछ टाइम ऐसे बीत जाता है, धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, तो सुषमा मतलब कुछ टाइम तक तो अपने बेड से ही नहीं उठ पाती है, रिकवर नहीं कर पाती है। ज्यादा ऐसे हो जाती है कि मतलब टूट जाती है, जैसे अपने बच्चे को खोया है उसने, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वो रिकवर नहीं कर पाती है, बट धीरे धीरे वो उठने की कोशिश करती है, और वो क्या देखती है कि वो घर की थोड़ी साफ सफाई करने लग जाती है, तो काफी गंदा हो जाता है घर, और वो जो सोचती है कि उसके चलो बच्चे की बिलोंगिंग्स होती है ना, उन सबको ढूंढ के होता है ना कि किसी चलो को दे हटा देते हैं, हटा हैं। देते हैं, वो सब करने लग जाती है। तो जो उनके बच्चे का पालना होता है ना, जिसमें वो खेला करता था बैठ के लेट के, उसमें वो देखती है कि एक गुड़िया मिलती है उसे,
जो कि उसकी गुड़िया में ना थोड़ी अजीब चीजें लिपटी होती है, उसके बच्चे के बाल होते हैं, उसके बच्चे की कुछ कुछ बिलोंगिंग्स होती हैं, उसके बच्चे के कपड़े के कतरन भी उसमें। होते हैं। और उसके बच्चे को जो नेल वगैरह काटते हैं ना वो भी होता है उसमें। तो जब वो ये चीज देखती है ना तो उसे थोड़ा यकीन हो जाता है कि ये जो पड़ोसी कह रहे हैं, ये जो मेरी दोस्त बनती है, सो कॉल्ड दोस्त, वो मेरी दोस्त नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो फटाफट ना उसको लेके जाती है पंडित जी के पास। तो जैसे ही वो पंडित जी के पास जाती है तो उसको ना पंडित जी बोलते हैं कि मेरे वश में तो नहीं है ये करना, पर हाँ वो एक तांत्रिक का उसको बताते हैं कि आप वहां जाओ, वो आपकी मदद कर पाएंगे। तो वो वहां जाती है तांत्रिक के पास और वो आते हैं, वो ना वो उन सब चीजों को देखते ही समझ जाते हैं कि कुछ तो गलत है, गलत चीज इनके ऊपर आई है। और वो बता देते हैं कि अच्छा तुमने अभी अभी अपना बच्चा खोया है ना। वो उससे पूछते भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, वो उसको ऐसे ही क्योंकि उनको गाइस बहुत ही इस बारे में जानकारी थी, तांत्रिक थे वो। तो गाइस वो तांत्रिक उसको बोलते हैं ये सब जानने के बाद कि आज तो तुम अपने घर जाओ, जैसे यूजुअली तुम सोते हो, जो तुम चीजें करते हो वो नॉर्मल करना, शक मत होने देना किसी को कि तुम ये गुड़िया मेरे पास लेके आई हो। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और मैं ये सारी पूजा और सारी रिचुअल्स करूंगा। वो उसको कुछ सामान की लिस्ट बना के देते हैं कि तुम ये सामान अपने पति से मंगवा लेना। तो जैसे ही वो अगला दिन होता है, वो तांत्रिक उसके घर आते हैं और वो वहाँ पे पूजा पाठ उनकी शुरू होती है। तो वो जो लेडी होती है ना जिसने ये सब किया होता है, उसको ना काफी क्यूरियोसिटी होती है कि इनके घर में ये क्या हो रहा है। और ऐसे ना वो सोचती कि अरे क्या हो रहा है ये इनके घर में। तो वो जाती है देखने के लिए। तो क्या देखती है ना कि वो तांत्रिक होते हैं, वो उसको देखते ही समझ जाते हैं। तो जैसे तैसे करके उसको बुला लेते हैं अंदर कि मतलब तुम आओ अंदर आओ अंदर। वो मना नहीं कर सकती क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं। तो सोचती कि कैसे मना करूं। और जैसे ही गाइस वो वहां पहुंचती है ना, उसको एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो बहुत बेचैन हो जाती है वहां बैठ के, मतलब जोर जोर से वो हिलने लगती है और जोर जोर से मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि ये सब बंद कर दो, ये सब बहुत गलत है, ये सब बंद कर दो, और ये तुम क्या कर रहे हो। मतलब वो काफी ज्यादा एकदम से बेचैन हो जाती है, रोकने की सारी कोशिशें करती है। पर वो तांत्रिक होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। और वो उस लेडी को जो भी उसने किया होता है वो सब जो उसकी विद्या होती है ना, वो उसके ऊपर रिवर्स हो जाती है। जो काला जादू उसने किया होता है वो वापस उसके पास चली जाती है, उल्टा उसके ऊपर पड़ जाता है, वो पागल हो जाते हैं। और ये गाइस होता है जो काला जादू करते हैं या फिर जो ये सब करते हैं ना, ये आप किसी के लिए बुरा तो कर दो, पर ये आपको ये नहीं पता है कि वो चीज आपके ऊपर भी घूम के आएगी। तो ये जो तंत्र विद्या और ये काला जादू ये सब जो करते हैं ना, इनकी मौत काफी गंदी होती है। ये कभी भी चैन से नहीं मरते। इनकी ना कभी भी वो जो वो होता है ना अग्नि देते हैं, वो अग्नि नहीं जलती, इनकी बॉडी कभी जलती नहीं। इनकी बॉडी काफी दुर्दशा से। तो गाइस ये जो पूजा होती है ना, पूजा का रिचुअल चल रहा होता है, उसके बीच में वो थोड़ी बेचैन सी हो जाती है। और वो जैसे पूजा खत्म होती है, गंगा जल छिड़कते हैं सारे में, सबको एक धागा पहनाया जाता है कि अब ये पहन उतारना मत उसके घर में, उसके ससुर जी को, उसको। और ये बोला जाता है कि ये उतारना मत और ये लेडी से दूर रहना। वो लोग स्ट्रिक्टली उनको बोलते हैं कि इसको अपने घर में मत आने देना। ये सब जैसे खत्म होता है तो वो वहां से चली जाती है लेडी, पंडित जी भी चले जाते हैं, तांत्रिक बाबा जो होते हैं, तांत्रिक बाबा भी चले जाते हैं और वो लेडी भी चली जाती है। जैसे वो लेडी जाती है, कुछ टाइम बाद सारी चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे नॉर्मल होने लगी थी। सुषमा भी अब इस चीज से रिकवर कर रही थी और वो उस लेडी से दूर रहती थी, डिस्टेंस पूरा बनाया हुआ था, लेडी से कोई भी बात नहीं करता था। और मेन चीज पता है क्या होती है कि वो लेडी पागल हो जाती है, धीरे 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 ना वो पागल हो जाती है। और वो अपने सेंसेस में ही नहीं रहती है। मतलब अब वो नहीं थी जो वो थी, मतलब टिप टॉप बन के अच्छे से रहती थी, अब वो वैसे नहीं रहती थी, वो पागल हो चुकी थी। और उसके पास अनफॉर्चुनेटली कोई था भी नहीं संभालने के लिए, तो वो ऐसी पूरे मोहल्ले में घूमती रहती थी, इधर उधर खाना मांगती थी। तो उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। जैसे ही गाइस धीरे धीरे टाइम बीतता है तो उनको पता चलता है कि सुषमा फिर से प्रेग्नेंट है। जब उन्हें ये न्यूज़ मिलती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके पति, उसके इन-लॉज में जो होते हैं, उसके ससुर जी, वो बहुत खुश होते हैं। उनके घर में फिर से ऐसा लग रहा था कि अब खुशियाँ वापस आ रही हैं। तो कुछ टाइम बाद पता चलता है कि सुषमा को ट्विंस बच्चे हुए हैं जो कि बिल्कुल हेल्दी हैं और सब कुछ उनके घर में नॉर्मल और अच्छा हो जाता है। और वो जो लेडी होती है उसका तो टाटा बाय बाय हो चुका होता है। इस बार सुषमा काफी ज्यादा पूजा पाठ में बिलीव करने लग जाती है और काफी खुश फैमिली होती है। अब भगवान ना करे कभी इनकी फैमिली को नजर लगे। अभी तक सब अच्छा है, सादा उनके बच्चे बड़े भी हो चुके हैं। हाँ, सो दिस इज द स्टोरी गाइस। चलो इसकी हैप्पी एंडिंग तो थी, किसी स्टोरी की तो है। This is the story. Hope you guys liked it. If you like, then please hit the like button and subscribe to our channel. शेयर करना अपने भाई बहन दोस्त यार किसी के भी साथ। और अगर आपके पास ऐसी या इससे रिलेटेड है कोई भी स्टोरी हो हॉरर, तो हमें शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा के लिंक्स हैं। Thank you so much guys for watching this. Bye. See you in the next one.